दरियाए चनाब के मुंह जोर रेलों से जुनूबी पंजाब में तबाही। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के करीब बंद में शगाफ। शाह रसूल और बेटबाही बंद भी टूट गए। फ्लड इमरजेंसी नाफिज। शहर को खाली करने का हुक्म। पाक फौज, रेस्क्यू इदारे और इंतजामिया इनखला में मसरूफ। मजीद 50 कश्तियां और 5 ड्रोन मंगवा लिए गए। वजीर आला मरियम नवाज की इनखला ऑपरेशन की वर्चुअल निगरानी। सैलाबी पानी में फंसे शख्स की वीडियो पैगाम के जरिए रेस्क्यू करने की फरियाद। मुजफ्फरगढ़ के इलाके असमतपुर में बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेरे-आब। झंग, 18 हजारी और शोरकोट में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हेड त्रेमू पर पानी का बहाव 5,43,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब 5,64,604 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और गवर्नर पंजाब सलीम हैदर आज मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। 48 घंटे गुजर गए, कोई बचाने न आया। अहमदपुर शर्किया में कच्चे मकान की छत पर महसूर 6 अफराद को रेस्क्यू न किया जा सका। बस्ती खैरपुर डाहा में बंद टूटने के बाद 6 अफराद पानी में फंस गए। कच्चे मकान की छत किसी भी वक्त गिर सकती है। इलाका मकीनों की हुकूमत से हेलीकॉप्टर के जरिए फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन की अपील। दरियाए सतलुज में भारत से छोड़ा गया सैलाबी रैला आगे बढ़ने लगा। गंडा सिंहवाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। तिलमानकी के मकाम पर 1,35,000 क्यूसेक का रैला। बहावलपुर में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी नॉर्दर्न बाईपास के करीबी बस्तियों में दाखिल हो गया। दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। PDMA के मुताबिक बल्लो की हेडवर्क्स के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब 1,39,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। हेड सदनाई पर पानी का बहाव 1,23,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 90,000 क्यूसेक है। जस्टर में पानी कम होकर 45,000 क्यूसेक रह गया। DG PDMA इरफान काठिया के मुताबिक 9 सितंबर तक रावी, सतलुज और चिनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। बलाई इलाकों में बारिशों के बायस दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खतरा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं सैलाब से 42 लाख लोग मुतासिर हुए। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पंजाब के दरियाओं का पानी सिंध में दाखिल। कच्चे के इलाके ज़ेरे-आब। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद। 4,01,626 क्यूसेक का रैला। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। अपस्ट्रीम पर पानी की आमद 2,36,116 क्यूसेक रिकॉर्ड। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत के इंतजामात मुकम्मल हैं। 1,34,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। 3,80,000 मवेशियों को भी शिफ्ट कर दिया। दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब। आसमान से बारिशें मूसलाधार। पंजाब और सिंध में तूफानी बारिशों का स्पेल जारी। कराची में कहीं हल्की बारिश, कहीं बूंदाबांदी। आज और कल मूसलाधार बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के इलाकों सिब्बी, कोहलू, लुरालाई, बारखान, मूसाखेल, लसबेला, खुसदार और यूब में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। NDMA के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक। 26 जून से 7 सितंबर तक अमवात की तादाद 910 हो चुकी। 1,044 अफराद जख्मी हुए। 7,850 घरों को नुकसान पहुंचा। 6,180 मवेशी हलाक हुए। गुजरात में बारिश के बाद छठे रोज भी मामूलाती जिंदगी मफलूज। 50% शहर में बारिश और सैलाबी पानी मौजूद। जिलाई इंतजामिया का आज तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। मुतादिद तालीमी इदारों में ताहाल कई फिट पानी मौजूद। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने छुट्टियों में मजीद 1 हफ्ते की तौसीक कर दी। पाक फौज की ज़ेरे निगरानी नकासी आब का काम जारी। सुनो न्यूज मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन। आबी ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी की लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज के नुमाइंदे वहां भी पहुंचे जहां सरकारी हुकाम ना पहुंच पाए। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज, अवामी मसाइल दिखाए और हुकाम तक पहुंचाए भी।
गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब से मुतासरा अजला में आरजी बहाली मुकम्मल। वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने विफाक की तरफ से 4 अरब रुपए की मदद नाकाफी करार दे दी। कहते हैं विफाक से 1 अरब रुपए मौसूल हो चुके हैं। मजीद फंड्स के लिए दोबारा राबिता करेंगे। वाटर चैनल्स और पावर सिस्टम बहाल हो चुका। मुतासरा घरों का मुआवजा 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने पर गौर जारी। जिस दिन खालिद खुर्शीद नाअहल हुए उसी दिन से जीबी में पीटीआई खत्म हो गई। हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए काम किया, मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीह होनी चाहिए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी का इस्लामाबाद में जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, डिजिटल केस फाइलिंग और केस ट्रैकिंग जैसे इकदाम किए। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अदालती कार्रवाई को मौसर बनाया जा रहा है। 61,000 फाइलें डिजिटली स्कैन होंगी। प्रोजेक्ट 6 माह में मुकम्मल हो जाएगा। मुकदमात को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मुकर्रर किया जाएगा। अदालती निज़ाम में शफाफियत और आसानियों से साइलिन को फौरी इंसाफ मिलेगा। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि आइन और कानून की पासदारी से ही शफाफियत मुमकिन है। इंसाफ की फौरी फराहमी अदलिया की तरजीह रही है। रावलपिंडी अडयाला जेल में तोशा खाना 2 केस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पेश। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन समाअत कर रहे हैं। एफआईए के अफसर वाजिद मलिक बयान रिकॉर्ड कराएंगे। सेनेटर अली जफर और अमीरुल्लाह न्याजी भी अडयाला जेल पहुंच गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बुलंदी का नया रिकॉर्ड। 1,56,000 का संगे बील अबूर। 100 इंडेक्स में 1,727 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। 1,56,004 की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 5 पैसे सस्ता, 281 रुपये 60 पैसे में फरोख्त। आलमी स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी का रुझान। पाक बहरिया के शहीदों और गाजियों को सलाम। पाकिस्तान नेवी ने जंग 1965 में द्वारका में भारतीय रेडार स्टेशन तबाह करके दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का बहरिया के जवानों और अफसरान को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा, दिफाए वतन के लिए पाक बहरिया पर कौम को फख्र है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, बुहैरा अरब में ताकत का तवाजुन कायम रखने में बहरिया का कलीदी किरदार है। ब्लू इकॉनमी और बंदरगाहों की तामीर और तरक्की में बहरिया ने भरपूर किरदार अदा किया। पाक बहरिया ने नेवी डे की मुनासिबत से खुसूसी वीडियो जारी कर दी। रूस ने यूक्रेन पर हमले मजीद तेज कर दिए। कीव, जापोरिशिया और डेनप्रो रीजन समेत दीगर इलाकों पर शदीद हमले। 805 ड्रोन्स और 13 मिसाइल दाग दिए। अहम अस्करी और तवानाई तंजीबात तबाह करने और 1500 यूक्रेनी फौजी हलाक करने का दावा। रूसी अफवाज ने जनूब मशरकी यूक्रेन में 2 इलाकों पर कब्जा जमा लिया। शदीद हमलों के बाद यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की यूरोप और अमेरिका से मदद की अपील। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इस जंग के खात्मे के लिए अगले हफ्ते यूरोपीय रहनुमा अमेरिका का दौरा करेंगे। अमन के क़याम के लिए रूस पर पाबंदियां आयद करने के बारे में सोच रहा हूं। रूस और अमेरिका के लिए खुसूसी अमेरिकी एलची कीथ कैलॉग ने कहा, पुतिन को समझना होगा रूस की ताज़ा कार्रवाइयां अमन की राह में रुकावटें पैदा कर रही हैं। ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसियों के खिलाफ अमरीकी अवाम सरापा एहतजाज। वाशिंगटन डीसी में फौज की तैनाती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। हजारों अफराद की शिरकत। पोस्टर्स और प्ले कार्ड्स थामे मुजाहिरीन की ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। रियासत फ्लोरिडा में वैक्सीन लगवाने का सरकारी इख्तियार खत्म करने के फैसले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। अमरीकी सदर की रियासत इलिनॉय के शहर शिकागो में फौज तैनात करने की धमकी के बाद शिकागो में भी हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। अमरीकी सदर ने शिकागो में फौज की तैनाती को कॉमन सेंस करार दे दिया। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, अपने शहरों से जुराइम के खात्मे के लिए फौज की तैनाती बुरी बात नहीं। अमेरिका में तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन और जुराइम में कमी के लिए 19 रियासतों में फौज तैनात।